पढ़ाई करते टाइम फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपने पढ़ाई में 100% कंसंट्रेट करें, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। और चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, उस हर जगह पर ये वीडियो कंसंट्रेट करवा के छोड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं मेन टॉपिक। बस कंडीशन एक ही है, इस वीडियो को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या है? द एबिलिटी टू गिव ऑल ऑफ योर अटेंशन टू समथिंग। आपका जितना थॉट प्रोसेस है उसको एक ही चीज पर पूरी तरह से लगा पाने की कैपेसिटी ही कंसंट्रेशन कहलाती है। ये अपने को प्राप्त करना है ताकि हम पढ़ाई ठीक से कर सकें, अपना काम ठीक से कर सकें। लेकिन कैसे? जब भी हम कंसंट्रेट करना चाहते हो तो कंसंट्रेशन का दूसरा भाई भी है जो कंसंट्रेशन का दुश्मन है। इसको भी साथ साथ में समझना पड़ेगा और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब आप अपनी थॉट प्रोसेस में से अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन निकाल दोगे, उस दिन से आप 100% कंसंट्रेट करने को तैयार हो जाओगे। इसलिए मैंने कंसंट्रेट करने के तरीकों को समझाने के लिए दो हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज अपने विचारों से डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, एंड सेकेंड पार्ट इज जब डिस्ट्रैक्शन चली जाए तो फिर कंसंट्रेशन पर कैसे ध्यान दें। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स इसी वीडियो के अंदर हैं। तो पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शन को। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाने की कैपेसिटी, उसी प्रकार कंसंट्रेशन के दुश्मन यानी डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है ऐसी चीजें जो आपका आपके मेन काम से यानी पढ़ाई से ध्यान भटकाती हो। और ये डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। थोड़ी देर में मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा। तो पहले तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो और वो बहुत आसान है। दूसरे तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो। अब बात ये आता है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या है। जैसे मान लो आप एक जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और दूसरे रूम में टीवी चल रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। आप उठ के गए और टीवी को आपने बंद कर दिया, तो आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वहीं पर खत्म हो गया। मान लो कि आपके मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने मोबाइल का डेटा ऑफ करके साइलेंट करके बहुत दूर रख दिया, वहीं पर आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। बहुत इजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पे। उसने मुझे धोखा दे दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, यार उससे दिन रात बातें करने का मन करता है, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम का डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो बैठे बैठे, पछतावा हो रहा है खुद पे कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। यानी कि आपके विचारों की जो सुनामी है ना, वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए आपके जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे? इस वीडियो का सबसे मेन बिंदु यहीं पर है। आपके दोनों हाथों में दो ऑप्शन है, डिसीजन आपके हाथ में है। एक तो ये है कि आप आपके साथ जो भी जिंदगी में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आज आपके साथ हो रहा है, उसे लेके बैठे रहो, जिसके वजह से आपके विचार इधर उधर हो रहे हैं, आपके विचार उधर जाते हैं। या तो आप उसको लेके बैठे रहो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ऐसी चीज है जो केवल विचारों में एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में वो नहीं होती है। जब हम पास्ट में थे तो वो हमारा उस टाइम का प्रेजेंट था, और जिस फ्यूचर के बारे में हम ख्यालों में खोए रहते हैं वो जब तक हमारे पास आएगा वो भी प्रेजेंट में बदल चुका होगा। तो अगर आपको पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन करते रहना है तो वो आप कर सकते हो। इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी भर आप दुनिया को ब्लेम करते रहो, लफड़े पालते रहो, दूसरों के बारे में सोचते रहो, आपकी मर्जी है। आप जहां हो ना आज, वहीं पर रह जाओगे हमेशा के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, जिसमें सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना उसको। आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी, जिस भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है, वो चाहे इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन हो, मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो, वो आपकी लाइफ में आपकी थॉट में कैसे आया? आपकी पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से। आप पास्ट में जो काम किए हो, आपका पास्ट में जैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, आप जो पास्ट में लफड़े किए हो, धीरे धीरे उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपने किसी ना किसी टाइम कुछ ऐसा करने का सोचा था, फिर सोच काम में बदल गई,
और जब काम होगा तो उसके प्रोडक्ट भी तो बनेंगे, रिजल्ट भी तो आएगा और आप ही के पास आएगा। तो आपको ये सोचना है कि आज जो मैं कर रहा हूं वो कल मेरे पास्ट का भी रिजल्ट आएगा। तो आपको ये सोचना है कि आज जिस भी वजह से आपका ध्यान भटक रहा है या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप, वो सब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ उसी बेस पे ही आपके पास आया है। इसीलिए आज आप जो कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए कल आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके फ्यूचर के जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो गए, क्योंकि आपकी थॉट बदल गई कि भाई मुझे फालतू की चीजों नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आज मैं फालतू के चीजों के बारे में सोचूंगा तो इसका असर मेरे आने वाले कल पर पड़ेगा। और जो ऑलरेडी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है किसी रिलेशनशिप की वजह से, उसके बारे में आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मेरा ध्यान जो भटक रहा है आज उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और जब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं खुद को माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो कुछ भी हुआ वो तो मैं नहीं बदल सकता। आज तक मान लो मेरे मार्क्स कम आए, मैं फेल हो गया, पापा ने मुझे डांटा और ने मेरे साथ चीट किया, उसको तो मैं नहीं बदल सकता। तो उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो आज आपके डिस्ट्रैक्शन है ना, वो एक के ऊपर करके लंबे टाइम तक इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अब उसको और ज्यादा बढ़ने से रोकना है कि अब मैं अच्छा काम करूंगा, अब मैं अपने काम से काम रखूंगा, मेरे सभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इस तरह से आपके जो मन में आपके मन को समझाना है, और जब आप डेली ऐसा करोगे, ऐसा सोचोगे, तो आपके जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है ना वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और जब हम डिस्ट्रैक्शन को कम कर लेते हैं, अब उसके बारे में बात आती है कि अब कंसंट्रेशन कैसे करें। जब आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो आप सोचो कि आज मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ वो परिणाम स्वरूप मेरे पास वापस जरूर आएगा। और कुछ भी हो जाए, अब ये मेरा जो थॉट सिस्टम है ना, अब मैं इसको केवल और केवल पढ़ाई में लगाऊंगा और अच्छे काम में लगाऊंगा। जब कभी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होना या उसके होने की संभावना हो तो अपनी पहली संभावना पे ही उसको ड्रॉप कर दो, उसको हटा दो वहां से। उसको इतना बड़ा मत होने दो कि वो आपको कल का ध्यान भटकाए। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार इस चीज से मेरे कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर पड़ने वाला ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वही चीज कितनी खतरनाक है आपका ध्यान भटकाने के लिए वो आपको भी नहीं पता है। आपको उसकी लत लग जाती है, और किसी चीज की भाई लत लगना बहुत गंदी बात है। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत हो या जब भी आपका ध्यान भटक रहा हो कि आपको फालतू की चीजों के बारे में सोच के, फालतू की टेंशन लेके या फालतू के ख्याली पुलाव बना के क्या फायदा है। ख्याली पुलाव का मतलब समझते हो? जो चीज रियल में नहीं हो सकती। जैसे काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता, उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। अब ये जो स्टेटमेंट है ना कि काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता, अभी आप उसमें क्या कर सकते हो? क्या आप पास्ट में जाके उस काम को दोबारा कर सकते हो, उसको बदल सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। अब मैं 2 मिनट कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिनको आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरे लिए फालतू के विचारों से बाहर निकलना जरूरी है, मेरे लिए फोकस करना बहुत जरूरी है, मुझे केवल प्रेजेंट पर ध्यान देना है, मैं केवल प्रेजेंट को बदल कर ही अपने फ्यूचर को बदल सकता हूँ। मैं आज से ही मेरा ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर दूंगा, मैं आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनूंगा। जो फल मुझे चाहिए उसके लिए मुझे अपने नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ सकता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर सकता हूँ, और मैं अब एक करके दिखाऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।